आए दिन आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए तरह तरह की भूतिया कहानियाँ लेकर आता हूँ। मैं अपना फ़र्ज़ रोज़ निभाता हूँ। बस इसके बदले सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका सिर्फ इतना सा करने से हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है और रोज़ रोज़ नई नई खौफनाक कहानियाँ आप लोगों के सामने लेकर आने में हमें और भी ज़्यादा मज़ा आता है। खैर, ये तो हो गई आज की छोटी सी एक बात जो काफ़ी समय से मैं सोच रहा था। अब शुरू करते हैं एक ऐसी खौफनाक कहानी जो किसी और के साथ नहीं बल्कि एक सीए स्टूडेंट के साथ घटी। पुणे में रहने वाला रितु का परिवार बहुत अच्छे से अपना जीवन काट रहा था, जैसे कि हमारी कहानी में हर एक परिवार काटता है। अच्छे से जी रहे थे वो लोग अपनी लाइफ में। रितु का क्लास 12th कंप्लीट हुआ था और अब इसने डिसाइड करी थी कि मैं अपने बीकॉम ग्रेजुएशन के साथ साथ सीए की तैयारी भी करूंगी। मैं बात कर रहा हूं 2010 की। 2010 में इसने अपना 12th कंप्लीट करी थी और साथ ही साथ पुणे में रहकर ही इसने एक इंस्टीट्यूट के बारे में पता करी थी। इस इंस्टीट्यूट की जो क्लासेस थी, सीपीटी की क्लासेस, वो शाम को शुरू होती थी, यही कोई 5:30 बजे के आसपास। कभी छुट्टी 8:30 तो कभी 9 बजे हो जाया करती थी। दिन में कॉलेजेस रहते थे और कॉलेज का ऐसा नहीं था कि डेली जाना है, जाओ नहीं जाओ एग्ज़ाम दे दो, ऐसा वाला सिस्टम था। इसलिए मैं कॉलेज और इंस्टीट्यूट का नाम आप लोग को नहीं बताऊंगा। खैर, ऐसा होता है कि रितु जो है, अभी जब क्लासेस अपनी लगाई थी सीपीटी की क्लासेस, तो स्टार्टिंग में ऑटो से, जी हाँ ऑटो से अपनी क्लासेस जाया करती थी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग सा फील करती थी। इसको ऐसा लगता था कि यार ये मज़ा नहीं आ रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। रितु को हमेशा से ऐसा मन करता था कि मैं स्कूटी चलाकर अपने क्लासेस जाऊं, टाइम पे पहुंच जाऊं और फिर टाइम से वहां से निकलूं और अपने घर को पहुंच जाऊं। अपनी ये ऑटो से जा रही थी तो ऐसा हो रहा था कि भाई ऑटो के लिए खड़े रहो, फिर एक ऑटो आ रही है, फिर दूसरी जा रही है, फिर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, यही सब लफड़ा चलता था। टाइमिंग का थोड़ा इशू होता था, इसलिए इरिटेशन होता था। तो काफ़ी समय से सोच तो रही थी स्कूटी से जाने के लिए, लेकिन स्कूटी चलाना आता नहीं था। पिताजी ने स्कूटी चलाना सिखा ही दिए और फिर एक इसका बर्थडे पड़ा था अभी, यही कोई मार्च में इसको स्कूटी दिलवा दी है। ये बहुत खुश हो गई और अपनी स्कूटी से अपनी क्लासेस को जाती। अब दरअसल जहाँ पर इसका घर था वहाँ से इसकी क्लासेस की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की थी। ये 3 किलोमीटर का रास्ता पूरा तो नॉर्मल था, लेकिन एक ऐसा पार्ट आता था इस रास्ते में जो कि कच्चा था, खुरदुरा था। बारिश थोड़ी भी होती थी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ जम जाता था। रितु को स्कूटी चलाते इतने अच्छे से भी नहीं आता था, इसलिए ये पूरे रास्ते भर बड़ी संभल के चलाती थी। कोचिंग में भी कभी कोई इसका फ्रेंड बोल देता था या बोल देती थी कि भाई हमको घर तक छोड़ दे, तो उनको मना कर देती थी, क्योंकि अकेले चलाने में भी इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं थी तो किसी और को क्या बैठा के चलाती। और रास्ता ये जो था बीच में स्लिपरी वाला पड़ता था, जिसको तो रोज़ ऐसा लगता था मैं गिर ना जाऊँ। एक अलग सा फोबिया था कि मैं कहीं गाड़ी ठोक ना दूँ। एक दिन की बात है, अगस्त का महीना, एक्चुअली शाम की बात है। ये हमने क्लासेस बढ़िया अटेंड करी है और 8:30 पौने 9 बजे के आसपास आज इसकी छुट्टी हुई। हल्की हल्की रिमझिम दिन भर से बारिश लगी हुई थी। इसने अपनी स्कूटी उठाई और घर की तरफ बढ़ चली। आज पता नहीं पूरे एरिया की लाइट्स कैसे चली गई थी, इतनी आसानी से ऐसी लाइट्स जाती नहीं थी, लेकिन ये बढ़ चली और उस स्लिपरी वाले उस कच्चे रास्ते तक पहुंच गई। उस कच्चे रास्ते में आज अच्छा खासा कीचड़ बना हुआ था, तो ये धीरे धीरे बढ़ाने लगी। ये रास्ता लगभग आधे किलोमीटर का था, 500 मीटर का, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी होने की वजह से इसको टाइम लग रहा था। कहीं पैर टेक के चलाती तो कहीं नॉर्मल चलाती। इसने आधा रास्ता भी पार नहीं की थी कि अचानक से एक बूढ़ी आंटी जी इसको रास्ते में दिखी। आंटी जी की उम्र यही कोई 55-60 साल के आसपास की थी, काफ़ी बूढ़ी थी। ऐसा लग रहा था आंटी चलते चलते यहाँ पे स्लिप होके गिरी है। कपड़े में थोड़ा सा ऐसा कीचड़ वीचड़ लगा हुआ था। आंटी ने हाथ दिखाई और इसकी गाड़ी रुकवाई। इसने अपनी गाड़ी रोकी, बोली आंटी क्या हो गया। आंटी ने बोली बेटा देख मैं गिर गई, एक बार जा रही थी मैं गिर गई, काफ़ी ज़्यादा पैर फिसल रहा है, मैं चल नहीं पा रही हूँ, ये गलत रास्ते में फंस गई हूँ यार, कोई ऑटो कोई साधन मिल भी नहीं रहा है। आज ये जो रिमझिम बारिश दिन भर से लगी हुई है, मुझे बैठा के थोड़ा सा ये रोड क्रॉस करवा देना। तुरंत रितु कहती है कि आंटी जी मुझे स्कूटी चलाते इतने अच्छे से नहीं आता है, मैं गारंटी बता रही हूँ अगर आप बैठ गई तो हम दोनों गिरेंगे और बहुत ज़ोर से गिरेंगे। अभी तो आप पैदल गिरी थी उतना नहीं लगा होगा, लेकिन
बहुत ज़ोर से लग जाएगा अगर स्कूटी से गिरेंगे तो, मेरे को आती ही नहीं है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ ही नहीं। आंटी ने कई बार इसको बोली और इसने भी कई बार मना करी। इसने सोची कि आंटी जी तो समझ ही नहीं रही है, आंटी जी थोड़ी साइको लग रही, कितनी बार बोल रही। जब मैंने बोल दी कि मैं नहीं बैठा सकती, हम लोग गिर जाएंगे, लेकिन आंटी तो अपना टेप रिकॉर्डर बिल्कुल अटका लिए। इसका दिमाग खराब हुआ और स्कूटी हल्की सी बढ़ाने लगी। आंटी जी स्कूटी बढ़ाते बढ़ाते इसे कंधे को पकड़ कर रोकने लगी, तो इसको लगा तो मैं तो गिरी, और इसने तुरंत अपनी स्कूटी रोकी और आंटी जी बैठ गई। बोली चल बेटा। इसने बोली क्या मुसीबत है यार, चलो निकल पड़ती हूँ। ये संभालते 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 ले आई। क्रॉस हो गया ये मडी एरिया, मतलब ये कीचड़ वाला रास्ता, कच्चा रास्ता क्रॉस हो गया। अब नॉर्मल रोड थी, कोई टेंशन नहीं थी। ये अंदर ही अंदर खुश हुई, इसको ऐसा लगा कि यार मैं अपने डर के ऊपर जीत हासिल कर ली क्या। हाँ, डर के आगे जीत हो गई आज तो यार, अच्छी बात है। इतने में ही आंटी जी को बोलती है, खुश हो गई थी ना। आंटी जी वैसे आप जा कहाँ रही है, आपको उतरना कहाँ पर है। आंटी जी बड़ी धीमी आवाज में कहती है, जहां तुम जा रही हो वहीं जाना है मुझे भी। ये थोड़ी सी अजीब सी इसको, मतलब ये आवाज ना इसको कान में ऐसी बहुत डरावनी सी लगी। ये कैसा बोली आंटी ने। एक तो आज अभी तक पूरे इलाके की लाइट गई हुई थी और स्ट्रीट लाइट भी ठीक से जल नहीं रही थी, और ये सुनसान रास्ता ही था, जंगल वाला रास्ता, और पीछे बैठी हुई ये आंटी बड़ी दबी सी डरावनी सी आवाज में इसको ऐसा बोली। ये मन ही मन सोचने लगी कि ये क्या बात हुई, जहां मुझे जाना है वहीं। इसने मन में याद करने की कोशिश करी, ये आंटी को मैं जानती तो नहीं हूं, लेकिन नहीं, ये आंटी को नहीं जानती थी। अब साइलेंस, मन में कुछ नहीं बोली और स्कूटी अब भगाने लगी, स्पीड बढ़ाने लगी। अब डर लग रहा था कि आंटी पीछे से बैठे बैठे कुछ कर ना दे। डर लग रहा है ना, अब आंटी पीछे बैठी हुई वो कोई क्रिमिनल है कि इंसान है कि भी नहीं, ये सारी चीजें दिमाग में दौड़ने लगी। सारा क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया दिमाग में चल पड़ा। फिर कुछ ही मिनटों बाद आंटी जी बोलती है, बस बेटा यहीं पे रोक दे। इसने जैसी बिना एक सेकंड की देरी किए इसने तुरंत अपनी स्कूटी का ब्रेक मारी, स्कूटी रुक गई। और जैसी स्कूटी रुकी, पलट के देखी पीछे कोई नहीं, कोई भी नहीं इसके पीछे। इसका दिमाग खराब हो गया, बोली ये क्या मैटर है। फिर से अपनी स्कूटी चालू करी और भगाई, जुम करके भगाई है। और फिर थोड़ी आगे जाने के बाद इसकी स्कूटी बहुत जोर से स्लिप मारी, क्योंकि अब घबरा गई थी, अब कॉन्फिडेंस चले गया, तो स्कूटी स्लिप मार दी और बेहोश, बहुत जोर से स्लिप मारी थी। अब इसकी जो आंखें खुली वो हॉस्पिटल में, इसकी मम्मी सामने खड़ी हुई है, इसके पापा बाजू में बैठे हुए हैं, इसको बड़े ध्यान से देख रहे हैं। ये जैसी जागी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, मम्मी मम्मी मम्मी। मम्मी ने बोली क्या हो गया, इतनी क्यों डर रही है, इतनी छोटी सी चोट आई है उसमें भी तू बेहोश हो गई, इतनी क्या नाजुक बन रही है। पापा गुस्से में झल्लाने लगे, देखो इसलिए मना करता था, इतनी नाजुक है कि इसको स्कूटी नहीं दिलाना है, नहीं दिलाना है, लेकिन तुम ही हो जिद में लगी हुई थी। अब देखो कहाँ ठोक दी इसने स्कूटी, कहाँ गिर गई। तो इसने तुरंत ही अपने मम्मी पापा को सारी बात बताई। तो मम्मी ने भी हंस के बोली, बता तूने कभी मुझे स्कूटी में नहीं बिठाई, भूत को बिठा के तो उसको लिफ्ट देके उसके घर तक लेके चली गई। उसने बोली मम्मी मजाक नहीं है। खैर जो भी कुछ है, मम्मी ने उसका डर शांत करने के लिए सारी बातें कही। फिर क्या था, हॉस्पिटल से इसको छुट्टी मिली, घर गई। 4 दिन तक कोचिंग नहीं गई क्योंकि एक डर था, कुछ ना कुछ घर पे बहाना मारती रही, लेकिन अब छोड़ थोड़ी देती। रास्ता वही एकमात्र था, ये कोई शॉर्टकट नहीं था। 5वें दिन से जाना ही था, लेकिन जब ये वापस से जाना शुरू करी तो हमेशा नोटिस करती, जहाँ पे आंटी जी ने गाड़ी रोकने बोली थी वहाँ पे कुछ है भी या नहीं, लेकिन कुछ नहीं दिखाई देता था। आज तक दिखाई नहीं दिया। उस रास्ते में अभी भी आना जाना होता है, हालांकि आज तो इसकी शादी हो गई है, एक बच्चा भी हो गया है, लेकिन वो रास्ते में कई बार गई है और वो आंटी जी जैसी कोई भी औरत वहाँ पे कभी दिखाई नहीं दी है। ये समझ गई कि उस रात जिस किसी ने मुझसे लिफ्ट मांगी थी वो किसी औरत की आत्मा थी। हो सकता है उस रास्ते में उस औरत के साथ कुछ तो हादसा हुआ होगा, उस हादसे में उसकी मृत्यु हो गई होगी। बस उसके बाद से ही वो लोगों से लिफ्ट मांगती होगी और आगे बढ़ती होगी। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि खुद ऋतु ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। मैंने भी पढ़ा तो ये डिसाइड कर लिया कि आप सभी लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि सब लोगों को पता चले कि जो आत्माएं होती है हमेशा नेगेटिव नहीं होती है। कई बार वो बेचारी खुद लूप में फंसी रहती है। ऐसी आत्माएं बस वही कर रही होती है जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई रहती है, या फिर जिस रीज़न से उनकी मृत्यु हुई रहती है वो बस उसी में अटकी हुई रहती है।
ज़रूरी नहीं है अगर आपको आसपास कोई आत्मा दिखाई दे रही है या फिर अपने होने का एहसास दिला रही है, वो आपका नुकसान पहुंचाने ही वहां पर आई हो सकता है वो आपसे कुछ मदद मांगना चाहती हो सकता है वो आपको कुछ मैसेज देना चाहती हो। इस केस में मामला तो थोड़ा डिफरेंट था। उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को कोई ना कोई सीख या मनोरंजन जरूर मिला होगा। तब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।